बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक आज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 है फाइंड द इंटीलॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इंटीलॉग फाइंड करना है जो नीचे दिए गए नंबर्स का। पहले हमने फाइंड किया था लॉग, हाउ टू फाइंड द लॉग। लॉग को कैसे मालूम करते हैं, अब उसका उलट है इंटीलॉग। इंटीलॉग को हम मालूम करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल 2.4327 है, तो फिर उसको कैसे इंटीलॉग मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे log x इज इक्वल टू 2.434 हम लेट करेंगे x इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.4324 है, लेकिन उसको हम मैंने लेट किया है log x। और log x को हमने दोनों साइड टेकिंग इंटीलॉग ऑन बोथ साइड किया, दोनों साइडों पे हमने इंटीलॉग लिया है। अब यहाँ इंटीलॉग और लॉग कट गया और इस साइड पे इंटीलॉग है, यहाँ पर इस साइड पे लॉग और इंटीलॉग कट गया है। अब हमारे पास x रह गया, x इक्वल टू इंटीलॉग 2.4324 हो रह गया। ये 2 तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और 4324 ये हमने इसका चेक करना है इंटीलॉग। ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको ऐसा ही रहेंगे। ये मिंटीसा है, मिंटीसे को चेक करना है। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया CH, और मिंटीसा हमारे पास 0.4324 है। अब हमने इसका चेक किया है, चेक करना है 4324 का, 4324 का हमने चेक करेंगे। 4324 का इंटीलॉग टेबल में 43 ये हमारे पास 43 है, 43 के 2 में देखना है 27 4, और आगे इस कॉलम के 4 में 2 है। 2 को 27 4 में ऐड करेंगे, अ, हमारे पास हमने देखा 43 के 2 में देखा, तो फिर वहाँ पर 2704 है, और आगे उसके जो आगे कॉलम है डिफरेंस के कॉलम, इन कॉलम को डिफरेंस के कॉलम कहेंगे। ये जो कॉलम्स है ना, इनको डिफरेंस के कॉलम कहेंगे। ये इंटरलॉक के ये हैं और इसका ये डिफरेंस कॉलम है। इसमें हमने यहाँ पर 43 के सेकेंड कॉलम में हमारे पास 2704 है, और डिफरेंस के कॉलम 3 में देखना है, तो यहाँ पर 2 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये हमने ऐड किया, 2704 में 3 को ऐड किया, तो फिर हमारे पास 2707 बन गया। और अब हमने रेफरेंस नंबर, अब नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो हमने रेफरेंस नंबर लगाना है। ये है हमारा रेफरेंस नंबर। और अब हमने पॉइंट्स किधर लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट्स हम लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मिंटीसा क्या था कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था 2। यहाँ से रेफरेंस नंबर से हम राइट साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव 2 है तो फिर राइट साइड पे 2 डिजिट जाएंगे, 1 2, फिर 270 के 0.7 हमारे पास आंसर है ये। तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है 1.5890। 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और 5890 जो है हमारे पास मिंटीसा है। अब हमने फाइंड करना है 5890 का। अब इसका x इक्वल टू हमने डायरेक्ट इधर लिख लिया है, इंटीलॉग 1.5890। इसका हम चेक करेंगे 58 के 9 में, 58 के 9 में चेक करेंगे तो फिर 8 58 ये हुआ, 9 ये लास्ट वाला है, 3882 आगे 0 है, 0 का डिफरेंस के कॉलम में कोई वो नहीं है। 3882 हमारा 58 का इंटीलॉग है। 3882 हमारा इंटीलॉग हुआ। अब हम रेफरेंस नंबर लगाएंगे 90 डिजिट के बाद। और हमारे पास यहाँ पर मिंटीसा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैरेक्टरिस्टिक 1 था, तो फिर 1 डिजिट हम इधर से इस साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव 1 था तो राइट साइड पे जाएंगे। 38.82 हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर है।
अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 0.2425। हमारे पास जीरो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है और 2425 हमारा मिंटीसा है। हमने देखना है 24 के कॉलम 24 के कॉलम 2 में और डिफरेंस के कॉलम 5 में देखना है 24 के ही। ये हमारे पास, मैं डायरेक्ट मोबाइल से कर देता हूँ। हमारे पास आ गया 1746। हमने 24 के 2 में देखा तो सितारंग 47 है और आगे डिफरेंस के कॉलम में 2 है तो फिर सितारंग 48 हमारा बन गया एंटीलॉग। x इक्वल टू एंटीलॉग ये बन गया। हम अब डिफरेंस हमारे पास नॉन जीरो के बाद यहाँ डिफरेंस है। हमारे पास ऊपर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक जीरो था तो फिर हमारे पास यहाँ पर ही पॉइंट आएंगे। यहाँ पर ही 1.748 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 पॉइंट। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 है और हमारे पास मिंटीसा जो है 5636 है। अब हमने देखना है 5 6 के 3 कॉलम में और डिफरेंस के कॉलम 6 में देखना है। तो हमारे पास आगे 5 6 के 5636 के कॉलम में हम आगे चेक करेंगे। 5636 के कॉलम में 5 6 के 3 में 3648 है और का इधर कॉलम 6 में 5 है। 36 56 है हमारे पास। 5 6 के थर्ड में 36 56 है। 5 6 के कॉलम 3 में 36 56 है और आगे डिफरेंस की कॉलम में 5 है तो फिर इन दोनों को ऐड किया हमारे पास 3661 बन गया। 3661 बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर मिंटीसा क्या था, 3 है। यहाँ पर हमारा रेफरेंस नंबर 3 के बाद आएंगे, नॉन जीरो के बाद यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास मिंटीसा करेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव 3 है तो यहाँ से 3 डिजिट राइट साइड पे जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आगे कोई डिजिट नहीं है तो फिर हमारा आंसर यही बन गया 3661। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 4 है। 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, उधर से आगे हम जीरो लगाएंगे। एंटीलॉग जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक है। x इक्वल टू एंटीलॉग 4.0000। अब हमने देखना है डबल जीरो की जीरो कॉलम में। डबल जीरो की जीरो कॉलम में हम देखेंगे। डबल जीरो की जीरो वाले कॉलम ये है, देखो डबल जीरो है, ये जीरो है तो इस इधर बनता है 1000 है यहाँ पर। डबल जीरो की जीरो की कॉलम में 1000 है, आगे जीरो का कोई डिफरेंस का कॉलम नहीं है। डबल जीरो की जीरो की कॉलम में हमारे पास 1000 है, जबकि हमारा रेफरेंस नंबर नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। अब इधर से आगे 4 जाएंगे, 1 2 3 और एक और जीरो लगाएंगे हम। हमारे पास यहाँ बन गया 10,000। 10,000 हमारा आंसर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा है 0.0038। हमारे पास 0.0038 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमारा ज़ीरो है। मिंटीसा हमारे पास 0.0038 है। अब हम इसमें देखेंगे 0.00 की 3 कॉलम में और डिफरेंस के कॉलम 8 में देखेंगे। तो हमारे पास 00 की 3 कॉलम में है 1007 और आगे डिफरेंस की कॉलम 8 में है 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1009 बनता है। अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो फिर यहाँ पर आएंगे 1009। अब हमारे पास मिनटी कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो था तो फिर हमारे पास 1 के बाद ही पॉइंट आएंगे। 1.009 हमारा आंसर होगा इसमें। हमारे पास ऊपर कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है -1 2429। अब -1 हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है और हमारा मिंटिसा है 2429। 2429 जो है हमारा मिंटिसा है, हमने इंटीलॉग चेक करना है 2429 में, तो 24 के कॉलम 2 और आगे डिफरेंस के कॉलम 9 में चेक करना है। अब 24 के कॉलम 2 में हमारे पास है 1746, 1746, और आगे कॉलम 9 में है 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1750 बनते हैं या 1750 बनते हैं। तो हमारे पास रेफरेंस जो पॉइंट होगा या पोजीशन होगा 1 पॉइंट या 1750 होगा। 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट होंगे। आप इधर से -1 है तो फिर आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो 0.1750 होगा हमारा आंसर। 0 पॉइंट यहाँ से 1 आगे गया है इस साइड पे, 1 इस साइड पे गया है, -1 है तो फिर ये लेफ्ट साइड पे गया है। ये हमारा आंसर है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। थैंक यू।